अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ नूरपुर मत आना, हम फंस चुके हैं। वो यहाँ है, मेरे पीछे। चुप हो जाओ, वो हमें सुन लेगा। देखो, जैद की तरफ देखो, वो दीवार से क्या कह रहा है। उसकी परछाई वो छत पर उल्टी क्यों लटकी है? अरे नहीं, जैद का सिर वो हमारी तरफ घूम रहा है, उसकी आंखें सफेद। भागो भागो। गांव की वो पुरानी हवेली ईद की खुशियों के बीच एक काले साए की तरह खड़ी थी। जैद ने हमें बुलाया था इफ्तार और सहरी के लिए। हम, आर्यू, अमन और रोहन खुश थे। गांव की ईद का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरचराते हुए खुला, माहौल बदल गया। जैद खड़ा था, सफेद कुर्ते में, पीला चेहरा और आंखों में एक ठंडी अजीब सी चमक। उसने हमें अंदर बुलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो दिल में डर पैदा कर दे। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था, और एक चीज, हवेली के हर कमरे में, हर दीवार पर लगे आईने काले कपड़े से ढके हुए थे। जैड ने बस इतना कहा, आज रात अपनी सूरत देखना मना है। हवेली की पुरानी घड़ी, उसकी सुइयां 7:86 पर रुकी हुई थीं। टिक टिक बंद थी, जैसे समय ठहर गया हो। दावत का वक्त हुआ। मेज खाने से भरी थी, लेकिन एक अजीब सी बदबू हवा में थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हम सब खाने बैठे। जैद हमारे सामने था, बस तस्बीह फेर रहा था, खाना छू तक नहीं रहा था। अचानक रोमन का चम्मच नीचे गिरा। वो उसे उठाने के लिए झुका। अंधेरा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई, और फिर उसका पूरा शरीर जम गया। मेज के नीचे, जहां जैद के पैर होने चाहिए थे, वहां कुछ और ही था। जैद के पैर वो उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खौफ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लाइट अचानक चली गई, और जब वापस आई, डाइनिंग टेबल के दोनों कोनों पर 2 जैद खड़े थे, बिल्कुल एक जैसे। दोनों हमें घूर रहे थे। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली बदल रही थी। दरवाजे दीवारों में बदल रहे थे, गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे, और हवेली के हर कोने में, हर अंधेरे में हमें हमारी ही परछाई हमसे अलग हरकत करती हुई दिख रही थी। जैड ने कहा था, जब चांद की रोशनी काली होती है तो हमजाद आज़ाद होता है। उसे ईदी चाहिए, और ईदी है तुम्हारी कुर्बानी। वो हमजाद, वो साया एक एक करके हमारे करीब आ रहा था। अमन को एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि जैद के खानदान पर एक शाप है, एक अधूरी कुर्बानी का शाप, जो हर 100 साल बाद ईद की रात को जागता है। और आज वो रात थी। हम तहखाने में पहुंच गए। वहां जैद जंजीरों में बंधा हुआ था, असली जैद। वो चिल्लाया, उसे रोशनी से नफरत है, फ्लैशलाइट जलाओ, उसे घेर लो। हमने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट्स जलाईं, मोमबत्तियां जलाईं। वो साया, वो नकली जैद घिर गया। वो रोशनी में जलने लगा। वो चीखा, एक ऐसी भयानक चीख जो इंसान के बस की नहीं थी। साया धुएं में बदलकर तहखाने के पुराने कुएं में कूद गया। हम बच गए। असली जैद को हमने आज़ाद किया। सुबह की अजान सुनाई दी। हम सब हवेली के बाहर खड़े थे, राहत की सांस ले रहे थे। सुबह की सूरज की रोशनी में हम चारों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आर्यू ने जैद की पीठ थपथपाई, और अचानक वो रुक गया। जैद की पीठ पर 4 उंगलियों के छेद थे, और वहां से काला धुआं निकल रहा था। जैद हमारी तरफ मुड़ा, वही ठंडी डरावनी मुस्कान। असली जैद तो कुएं में ही रह गया। मैं तो तुम्हारे साथ घर जा रहा हूं।